आज हमारा डे 2 है। तो आज जो हमारा डे 2 है, इसके अंदर जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा वो क्या, हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हमने स्टार्ट करी है कि जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता है 19 मार्च तक, उस दिन तक हम क्या करेंगे, जो हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के अंदर जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो उन टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कल हमारा डे 1 था, हमने बात करी थी कि जो हमारी असिस्ट रिप्रोडक्टिव जो हमारी टेक्निक्स होती है उसके बारे में बात करी थी। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है, इसके अंदर हमने पहले फ्लो चार्ट जो हमारे इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो हमारे इसके प्रॉपर नोट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम देख रहे कि जो हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए है उसके अंदर कैसे होती है। जो हमारी पैकेजिंग ऑफ डीएनए है, ये हम बात करें जो हमारे यूकेरियोटिक जो सेल्स होता है उसके अंदर जो हमारा डीएनए की जो हमारी पैकेजिंग होती है वो कैसी होती है। जो हमारा डीएनए होता है उसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। क्या जो हमारा डीएनए है वो हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली आप इसमें फोकस करें, उसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो हमारा डीएनए है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा डीएनए वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज हमारा होता है। अगर हम बात करें प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें जो हमारा डीएनए है वो हमारा क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज का होता है। जो हमारा प्रोटीन है वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज का होता है। अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो उसके अंदर हम कौन सा प्रोटीन यूज करते हैं, जो हमारा हिस्टोन जो प्रोटीन है हम उसको यूज करते हैं। जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है ये हमारा रिच होता है, हमारा बेसिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जो बेसिक हमारे अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन हो गया, रेसिडुएंस हो गया, इसकी क्या होती है, हमारी अमाउंट इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है हमारा क्या होता है, इसके अंदर जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं उनका अमाउंट क्या होता है, इसके अंदर ज्यादा होता है। तो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, इसके हमारे 5 टाइप्स है। अगर हम ध्यान दें 5 टाइप्स कौन से हैं, H1 हिस्टोन, H2A, H2B, H3 और H4, ये हमारे इसके पार्ट है। हमारे हिस्टोन जो प्रोटीन है हमारे, इसके हमारे क्या है, टाइप्स है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम क्या कर रहे हैं, H2A, H2B, H3 और H4, किसकी, H2A, H2B, H3 और जो H4 जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन है, इनकी हम दो यूनिट्स को अगर उठा लेते हैं, 2 यूनिट्स को हम क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तो हमारी चार टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी 8 यूनिट्स हो जाएगी। जो हमारी 8 यूनिट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, अगर हम 400-500 यूनिट्स में से जो हमारे H2A है, H2B है, H3 और H4 है, इनकी हम दो यूनिट्स को अगर हम ले लेते हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर को हम क्या बोलते हैं, न्यू बॉडी बोलते हैं। अभी तक आपको पता लगा कि क्या चीज हम पैकेजिंग के अंदर क्या क्या चीज यूज करी है। डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन हमारे क्या पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारा प्रोटीन हमने कौन सा इसके अंदर यूज करा है, हिस्टोन प्रोटीन यूज करा है। इसके 5 हमारे टाइप है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अगर हम 2 यूनिट्स अगर हम इनकी ले लेते हैं, अगर हम 2 यूनिट्स को अगर हम ले रहे हैं इस चीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। अब हमारा जो H1 जो हमारा बच चुका है, इसका हमारा आगे यूज होगा। अब क्या होता है कि जो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है, अब लगा वो हमारा क्या है, ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर क्या, हमारा प्रोटीन हमारा, इसकी हमारी स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर क्या होता है, हमारा जो नेगेटिव चार्ज जो हमारा डीएनए होता है, ये हमारा क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर। ये हमारा क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। अब जो हमारा नेगेटिव चार्ज जो हमारे क्या होता है डीएनए, इसके ऊपर क्या होता है, अराउंड, इसके चारों तरफ क्या होता है, हमारा घूम जाता है, चारों तरफ क्या हो जाता है, इसके ऊपर चक्कर लगा लेता है, लिपट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हम न्यूक्लियोसोम की बात करें, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, हमारा द नेगेटिव चार्ज DNA is wrapped around the histone octamer. This process is known as न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं, जब हमारा जो नेगेटिव चार्ज हमारा डीएनए है वो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ क्या हो जाता है, हमारा रैप अराउंड हो जाता है, उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, लिपट जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अगर हम 2 न्यूक्लियोसोम, हमारे पास क्या है, 2 न्यूक्लियोसोम है, हम 2 न्यूक्लियोसोम को एक साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो हम किसके द्वारा कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उसको कंबाइन कर रहे हैं। अगर हम 2 न्यूक्लियोसोम यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो किसके द्वारा कर रहे हैं, हम लिंकर डीएनए के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकर हिस्टोन बोलेंगे। अब ये पता होना चाहिए, लिंकर हिस्टोन, जब हिस्टोन की बात हुई, कुछ ना कुछ प्रोटीन की बात हुई हमारी, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा लिंकर हिस्टोन है वो हमारे कौन सा होता है, जो हमारे ये H1 है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं ली थी। जो हमारा H1 जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन भी बोलते हैं, उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए जब हम 2 न्यूक्लियोसोम को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो हमारा कौन सा ऐसा प्रोटीन है, ऐसा कौन
सा हमारा स्टोन प्रोटीन है जो क्या कर रहा है, उनको कंबाइन करने का काम कर, जो हमारा H1 जो हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं और लिंकर डीएनए भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब एक दूसरे के साथ दो ही हमारे न्यूक्लियोसोम के साथ कंबाइन करते हैं, इसको कंबाइन करवाते हैं, तो इसके द्वारा आते हैं लिंकर हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा कंबाइन होती है, जिसको जो हमारा कौन सा होता है, H1 जो होता है। उसके बाद जो हमारी जो न्यूक्लियोसोम है, उसकी क्या हो रही है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम की क्या हो रही है, रिपीटिंग यूनिट, क्या होती है, स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड, न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। जब हमारा न्यूक्लियोसोम है दोबारा रिपीट होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। अगर इसी क्रोमैटिन को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करें, उसको सीन करके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीड्स ऑफ स्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीड्स ऑफ स्टेन बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोसोम जो है हमारा रिपीटिंग यूनिट करता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। जब हम इस क्रोमैटिन को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, तो उस चीज के बारे में हम क्या, उसको क्या बोलते हैं, बीड ऑन स्टीरिंग क्या है उसको बोलते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा कैटायनिक ऑफ क्रोमैटिन इन हायर लेवल, अगर हम जो हमारा क्रोमैटिन अब बना है, क्रोमैटिन को अगर हायर लेवल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, उसकी एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन है, उसको हायर लेवल के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, NHC बोलते हैं। NHC जो हमारा क्या होता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या होता है हमारा NHC, क्या होता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये हमारा क्या होता है दोबारा ध्यान से एक बार, जब हम क्रोमैटिन की हायर लेवल के ऊपर क्या करवाते हैं, पैकेजिंग करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। अब जो हमारा क्रोमैटिन होता है, ये हमारा 2 टाइप्स का होता है, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। आपको पता होना चाहिए यूक्रोमैटिन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन है उसके अंदर क्या क्या है। आप देखो ध्यान से, यहाँ से इनका डिफरेंस है, बिल्कुल इजी डिफरेंस है जो वो है हमारा। ये हमारे किसी फ्लो चार्ट, हमने इसके पूरे के पूरे बारे में, फ्लो चार्ट के बारे में पूरी बात कर लिया कि जो हमारा यूक्रोमैटिन होता है, क्या होता है, हमारा लूजली पैक्ड होता है। अगर बात करें जो हमारा यूक्रोमैटिन जो होता है, वो क्या होता है, हमारा लूजली पैक्ड होता है, स्टेन लाइट होता है, और ट्रांसलेटली क्या होता है, हमारा एक्टिव होता है। अगर ध्यान से दोबारा एक बार ध्यान से, जो हमारा यूक्रोमैटिन है, यहाँ से हमारा एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो भी बन सकता है कि हमारा यूक्रोमैटिन और जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन है, इनके बीच में पूछा जा सकता है कि हमारे हेट्रोक्रोमैटिन है, आपको 4 ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आपका आंसर है। तो हमारा जो यूक्रोमैटिन होता है, ये हमारा लूजली पैक्ड होता है। जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन होता है, ये हमारा डेंसली पैक्ड होता है। जो हमारा यूक्रोमैटिन है, हमारा स्टेन लाइट होता है। अगर हमारे हेट्रोक्रोमैटिन, ये हमारा क्या होता है, स्टेन डार्क होता है। ये ट्रांसलेटली एक्टिव होता है, ये ट्रांसलेटली क्या होता है, हमारा इनएक्टिव होता है। दोबारा ध्यान से, हमारा यूक्रोमैटिन है क्या, हमारा लूजली पैक्ड है, स्टेन लाइट है, और ट्रांसलेटली क्या है, एक्टिव है। और जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन है, क्या हमारा डेंसली पैक्ड है, स्टेन डार्क, और ट्रांसलेटली क्या हमारा इनएक्टिव है। तो ये हमारा जो है फ्लो चार्ट था हमारा पूरा। एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, नॉर्मल बातें करते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है उसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हमारा हम इसके अंदर जो प्रोटीन यूज कर रहे हैं, वो हम हिस्टोन प्रोटीन यूज कर रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन के हमारी 5 टाइप होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अगर हम दो यूनिट, अगर 2 यूनिट्स अगर ले रहे हैं, H2A, H2B, H3 और H4 के अगर दो यूनिट्स अगर हम ले रहे हैं, कंबाइन करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। अब हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, जो हमारा इसके ऊपर क्या होता है, हमारा जो डीएनए है वो रैप्ड अराउंड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब अगर हम 2 न्यूक्लियोसोम को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो इसके द्वारा कर रहे हैं, जो H1 हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, उसको कंबाइन कर, इसको हम हिस्टोन, जो हमारा लिंकर हिस्टोन प्रोटीन बोल सकते हैं, और लिंकर डीएनए बोल सकते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियोसोम है, इसकी रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चर अगर दोबारा डिवाइड होता जा रहा है, वो पता रहा है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर बोले, उसको बोलते हैं बीड ऑन स्टीरिंग। और जो हमारा पैकेजिंग है, अगर क्रोमैटिन की हायर लेवल के ऊपर अगर पैकेजिंग करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब जो हमारा क्रोमैटिन है, वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन होता है। ये हमारा लूजली पैक्ड होता है, इसलिए इसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं। हमारा स्टेन लाइट होता है, ट्रांसलेटली एक्टिव होता है। और हेट्रोक्रोमैटिन हमारा डेंसली पैक्ड है, स्टेन डार्क है, ट्रांसलेटली एक्टिव है। अब हम डेली की डेली अपना जो हमारा कल हमारा डेली होगा, हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आप जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करवाएं, और आपको डेली हम एक न्यू इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो सीबीएसई एग्जाम हो रहा है, सीबीएसई एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक है। पिछले साल भी हमारे इस टॉपिक के बारे में यहाँ से हमारे क्वेश्चन आए, तो यहाँ से एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो भी हमारा बनता ही बनता है।
जैसे कि हमारा क्रोमेटिन के अंदर से क्रोमेटिन के अंदर से, और हमारा कौन सा हमारा लिंकर डीएनए होता है, ऐसे कौन कौन सी यूनिट्स हमने स्टोन ऑफ टमर के अंदर ली थी, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, वो बेसिक जो हमारा इसका बेसिक जो हमारा हमारा स्टोन ऑफ टमर है इसका जो बेसिक नेचर हमारा चाहता है, उसके अंदर कौन कौन से हमारे अमीनो एसिड्स यूज होते हैं, न्यूक्लियोसोम क्या होता है हमारा, ये जो क्वेश्चन हमारे यहाँ से है, इसके क्वेश्चन बनने के भी पूरे पूरे चांस है, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। तो यहाँ हमारे 10-2 का हमारा पैकेज हो गया, नहीं हमारा सेकंड टॉपिक था।